नमस्कार, मैं एस के विश्वकर्मा मैथ्स टीचर। पिछली क्लास में हमने डेफिनेट इंटीग्रल की फोर्थ प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था, उनकी वैरायटी हम बता रहे थे। जो क्वेश्चन हो गए थे उसके अलावा कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, 0 to a √x √a minus x। Let I is equal to, by using fourth property, देखिए अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस यहाँ रखिए x के a माइनस एक्स, a कैंसिल आउट √x। ये हो गया नंबर 1। ये नंबर 2 i एन आई 1 + 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए 2i। 0 to a ऐड करके देखिए, पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करेंगे न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, कितना आएगा 1 dx। तो 2i इज इक्वल टू x 0 to a, 2i इज इक्वल टू a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो i इज इक्वल टू a/2। चेक कर लीजिए। एक वैरायटी ये है। वैरायटी क्या है इसमें देखोगे तो लगता है कि बड़ा क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं, एक लाइन का है, एक स्टेप का है। नेक्स्ट, जीरो टू π/2 sin x माइनस cos x 1 + sin x cos x। एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, एक्सरसाइज का ही है 7.11, और दिमाग लगाइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सिंपल, अभी आप फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिया हमने, अब आप अपना दिमाग लगाइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। देखने में बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हमने जो आपसे कहा कि आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है आप इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दीजिए। 0 to π/2, यहाँ देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, काफ़ी क्वेश्चन हमने करा दिए। ये है 90, तो अपर लिमिट माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 1 + sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। नंबर 1 नंबर 2 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आंसर 0। एक लाइन का क्वेश्चन, देखने में इतना बड़ा, क्या रे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये हमने आपको सिंपल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करा दी, कैसे फोर्थ प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, उन किन क्वेश्चंस में करते हैं। अब थोड़ा आगे देखें हम, जो इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपसे बन जाएगा। प्रैक्टिस का काम है, आप प्रैक्टिस करिए, लिख करके देखिए। बगैर लिख करके देखें मैथ्स देख करके नहीं बनेगी, देख करके तो हमें भी लगता है कि हाँ हो जाएगा। जब आप लिखेंगे तो स्टेप लिखने में गलतियाँ होती हैं, उनको अगर रेक्टिफाई करना है तो आपको क्या करना चाहिए, बार बार पेपर में लिख करके देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अल्टरनेट ईयर में या कभी भी आप देखेंगे, मोस्टली ये क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर में 12th में मिल जाता है। 0 to π/4 log 1 +, कभी tan थीटा दे देते हैं, कभी tan x दे देते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, 0 to π/4 log 1 + tan। देखिए अपर लिमिट क्या है हमारे पास π/4, अपर लिमिट माइनस एक्स, i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + π/4 माइनस एक्स। tan a माइनस b का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्सपेंड करके भी पहले बताए हो, आप डायरेक्ट इसको करिए 1 - tan x अपान 1 + tan x, tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपान 1 + tan a tan b। सो i इज इक्वल टू 0 to π/4 log, एलसीएम लीजिए, 1 + tan x मल्टीप्लाई बाय 1, सो 1 + tan x 1 - tan x dx कैंसिल आउट। सो i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + 1 2 अपान 1 + tan x dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, इसका फार्मूला एक्सटेंडेड फॉर्म में लगा दिया, एलसीएम लिया, एलसीएम आप देख लीजिए एज इट इज़ रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2।
अब नंबर 1 और 2 मोस्टली हम ऐड करते हैं, कर दीजिए। By adding 1 and 2, 1 plus 2, 2i is equal to 0 to pi by 4 log 1 plus 10x plus log 2 upon 1 plus 10x dx 0 to pi by 4 log m plus log n, प्रॉपर्टी लगा दीजिए log m इंटू एन, कितना आएगा 2। अब लिखकर देखने की क्या बात है, हमने बता तो दिया, इतना ही बहुत है। अब log 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन 0 टू पाई बाई 4, ये क्या आएगा 1 dx log 2, 1 का क्या होगा x 0 टू पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के देख लीजिए तो कितना आएगा पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 4, यह आएगा log 2, कितनी वैल्यू इसकी 2i की, तो i इज इक्वल टू 2 को आप डिनोमिनेटर में ले जाइए, पाई बाई 8 log 2 log m प्लस n, आपको पता होगा प्रॉपर्टी log m प्लस log n log m इंटू n, ये इंटू ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। वैसे आपसे बनती फिर भी हमने एक बार रिवाइज कर देंगे, एक स्टेप कहाँ गायब हो गए, तो ये आएगा log 2 ओनली। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन हमें करना चाहिए। चलिए ये कंप्लीट हो गया, तो आगे चलते हैं, इसी के आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये ले लीजिए, x अपान 1 प्लस साइन एक्स। इसमें एक बात ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में x है, न्यूमरेटर में x के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन बने उन सबको आप कर लीजिए। आप देखेंगे बोर्ड के क्वेश्चन में किसी न किसी पेपर में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपके अलग अलग सेट आते हैं, किसी न किसी में मिलेगा न्यूमरेटर में x, ये याद रखिए, इसकी वैरायटी बहुत हैं। आप मेथड सीख लीजिए, मेथड से ही पता लग जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे आपसे बनेगा। कुछ तो हम प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ आप भी करके देखेंगे। ये देखिए, अगर न्यूमरेटर में x है तब भी आपको फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करना है। बाय यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, सो अपर लिमिट मीन्स पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स, आई 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, नंबर 1 नंबर 2, ये याद होना चाहिए। ये गड़बड़ किया कहीं माइनस साइन कर दे फिर तो आंसर आने वाला नहीं। जैसा हमेशा करते हैं 1 प्लस 2 ऐड कर दीजिए, यह आएगा 2i 0 टू पाई, ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर तो कितना आएगा पाई, और डिनोमिनेटर आपका एलसीएम है ही सेम, 0 टू पाई, पाई कांस्टेंट, आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इट इज़ 2i। अब देखिए न्यूमरेटर फ्री फ्रॉम x, अब आपको कुछ भी नहीं, अब आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन आ गया, सिंपल इनडेफिनिट इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको आपको कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। अगर इंडेफिनिट की प्रैक्टिस है तो कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई नया, इसमें जो नया था वो हमने आपको बता दिया, प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर भी 2i पाई 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, सो पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपान ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, पाई 0 टू पाई 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंडेफिनिट में किया हुआ ये क्वेश्चन, 0 टू पाई
1/cos² sec²x। अब इसको देखिए 1 sin अपान 1 cos क्या हो जाएगा 10x, 1/cos sec(x) dx, पाई 0 to पाई sec²x dx, sec(x) 10x dx 0 to पाई। फार्मूला बेस है, sec² का इंटीग्रेशन जानते 10x होगा, sec(x) इंटू 10x क्या होगा sec(x) होगा, उसके बाद वैल्यू पुट कर लीजिए। इट इज इक्वल टू 2i, ये ध्यान रखना हम 2i के इक्वल लेके चल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं इसमें। देखिए 2i इज इक्वल टू पाई sec² मीन्स 10x 0 to पाई माइनस sec(x) 10x sec(x) 0 to पाई 10 पाई। अब आप देख लीजिए 10 पाई की वैल्यू आपसे आती है कि नहीं। 10 पाई की वैल्यू पुट करिए, 10 180 माइनस 10 0 sec पाई माइनस sec 0। ग्राफ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये साइन का ग्राफ है, साइन 0 0 साइन 180 0 साइन 2 पाई 0। कॉस का ग्राफ देखिए, साइन 0 कॉस 0 1 कॉस 90 0 पाई बाई 2, यहाँ कहीं आएगा पाई माइनस 1, यह आएगा 3 पाई बाई 2 0, यहाँ आ जाएगा 2 पाई तो आएगा प्लस 1। ऐसी 10 का ग्राफ देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये प्लस और माइनस, ये माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा, 10 0 0, यहाँ होगा 90, 10 180, 10 180 कितना हो जाएगा 0 होगा। ग्राफ के बेस पे चलते थोड़ा जल्दी बनेगा, ये ध्यान रखिए। 10 पाई 0 10 0 0 है, सेक पाई कॉस के लिए हमने आपसे बताया, कॉस पाई देख लीजिए कितना है -1, सो -1 कॉस 0 कितना है 1, तो सेक 0 भी कितना होगा 1, ये देखिए 1। इस 0 का कोई मीनिंग नहीं, ये -2 आ गया, 2 आ गया, -2 माइनस माइनस प्लस 2i, 2 टू कैंसिल आउट, i इज इक्वल टू पाई, द रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए किस ढंग से करना है, यह वैल्यू आपको याद है तो आप डायरेक्ट बगैर ग्राफ के कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज छोटा सा ग्राफ कभी और डिटेल बताएंगे इनके बारे में, अभी से हमने आंसर निकाल दिया। तो न्यूमरेटर में x का जो भी प्रॉब्लम होगा वो इम्पोर्टेंट होता है, उसे करना सीख लीजिए। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम इसी का ले लेते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी जिसमें कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ ले लीजिए 0 to पाई x sin x अपान 1 प्लस cos² dx। अभी लिया था x अपान 1 प्लस साइन x, उसी तरह का एक और प्रॉब्लम है हमारे पास में। न्यूमरेटर में x देखना है हमको, बाकी कुछ नहीं। अगर न्यूमरेटर में x है तो फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई जरूर होगी। लेट i इज इक्वल टू, बाय यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी अपर लिमिट -x, आपको पहले बता रखा, पाई -x साइन पाई -x 1 प्लस cos² पाई -x dx। i इज इक्वल टू 0 to पाई पाई -x साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, इट इज साइन x cos² पाई -x cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन होल स्क्वायर है तो प्लस ही रहेगा, ये आ गया cos² dx। नंबर 1, ये नंबर 2, बाय एडिंग 1 प्लस 2 2i 0 to पाई, इनको ऐड कर दीजिए 1 और 2 को। एलसीएम आपका सेम है, 1 प्लस cos² साइन x कॉमन निकल आएगा दोनों में, तो x प्लस पाई -x प्लस x कैंसिल आउट, तो ये आएगा पाई साइन x। अब पाई तो कांस्टेंट है, आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन कर दो, बाकी इनडेफिनिट इंटीग्रल के हिसाब से आप कर सकते हो तो कर लेना।
0 to pi sin x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब सिंपल इंटीग्रल का प्रॉब्लम बन गया। ये मेन था फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने आपको पहले बताई थी, फिर रिवाइज कर रहे हैं। 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। टू आई इज इक्वल टू पाई, 0 to पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसी से आगे चल रहे हैं बाई सब्स्टिट्यूशन। पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन बताइए कितना होगा, माइनस साइन साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। बाई सब्स्टिट्यूशन पुट एक्स इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट, सो कॉस 0 देखिए कितना होता है 1। पुट एक्स इज इक्वल टू पाई, अपर लिमिट, कॉस पाई, कॉस 180, टी इज इक्वल टू -1। वैल्यूज याद आना चाहिए, वैल्यूज नहीं आएंगी तो नहीं बनेगा। फिर पाई, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट -1। ये देखिए सब्स्टिट्यूशन से हमारा रिप्लेस हो जाएगा। इट इज माइनस डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर पाई, माइनस भी बाहर कर दीजिए, 1 - 1, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस पाई 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स टी -1 to 1 पाई, अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ -1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस पाई tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x। इनवर्स में पड़ा हुआ है, माइनस बाहर निकाल दीजिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, ये माइनस बाहर कर दिया। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस पाई बाई 4, ये भी होगा पाई बाई 4, ये भी होगा माइनस, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई 2। इट इज 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4, रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज हमने 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और वैरायटी बताई है। इसको आप आगे करिए। नेक्स्ट क्लास में 5th, 6th, 7th प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।